वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तहीन और कर्महीन होने के बावजूद भी आपके भक्ति का रसपान स्वयं करने और आपके भक्तजनों को कराने की साहस कर रहा हूं। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ताड़का की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विवाह किसके साथ हुआ और फिर उसे शाप क्यों मिला। तो पिछले कथा में हमने देखा था कि विश्वामित्र मुनि एक पवित्र आश्रम में, जो कभी शिव भगवान का हुआ करता था, आज के समय में शिव भगवान के शिष्य वहां रह रहे थे, उस आश्रम में रात्रि विश्राम करने के बाद विश्वामित्र मुनि और दोनों राजकुमार सुबह के नित्य कर्म से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं का प्रार्थना किया, पूजा अर्चना किए। उसके बाद गायत्री मंत्र उन्होंने पढ़ा। फिर मुनि विश्वामित्र को प्रणाम कर सुबह का आगे का कार्यक्रम शुरू किया। विश्वामित्र मुनि से प्रभु राम पूछे थे कि जिसका मैंने पिछले बार वध किया था वही ताड़का थी, तो मैंने एक नारी हत्या का पाप ले लिया। विश्वामित्र मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं दशरथ नंदन, तुमने कोई गलती नहीं किया, तुमने किसी तरह का पाप नहीं किया। वो स्त्री थी लेकिन इतना अत्याचारिणी थी कि कहीं यज्ञ होने नहीं देती थी। जब कोई ऋषि मुनि कहीं प्रार्थना करता था, जब कोई ऋषि मुनि कहीं यज्ञ करना शुरू करते थे, तो उस यज्ञ को अशुद्ध कर देता था, पशुओं को मारकर उस यज्ञ में डाल देता था, पशुओं के मरे हुए शरीर को यज्ञ में डालकर यज्ञ को नष्ट कर देता था, और तो और ऋषि मुनियों की हत्या भी कर देता था। इस तरह से वो अत्याचारिणी थी, कहीं भी यज्ञ होने नहीं देती थी, वो सबको परेशान कर देती थी। तो प्रभु ने पूछा कि हे मुनि, स्त्री तो अबला होती है, वो कितना ही गलतियां करे वो क्षम्य है, क्योंकि उसमें ममता कूट कूट कर भरी हुई है। और जितनी गुण, जितनी गुणवत्ता, जितनी विशेषताएं एक नारी में होती है, उतना तो पुरुष में होता ही नहीं। इसलिए अगर थोड़ी सी गलती की तो फिर भी पुरुष से श्रेष्ठ है और एक अबला के ग्रुप में आती है, एक अबला के ग्रुप में रखी गई है, एक अबला की श्रेणी में रखी गई है। विश्वामित्र मुनि समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा कहना सही है राम, स्त्री एक अबला होती है और गलतियां सबसे होती है, लेकिन मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो यज्ञ ही होने नहीं देती थी। अगर कोई ऋषि मुनि कहीं यज्ञ करने के लिए
तैयार होते थे तो पहले तो ऋषि मुनि की हत्या करने के लिए उनका पीछा करती थी, डर से ऋषि मुनि को छिप जाना पड़ता था। दूसरी बात, जब कहीं छुप करके छिप करके यज्ञ शुरू करते थे तो पशुओं के मरे हुए शरीर को यज्ञ में डाल दिया करती थी। ये तो अत्याचारी नहीं हो गई ना, इसको तो अत्याचार कहते हैं। ये तो अत्याचारनी हो गई। नारी है लेकिन नारी का गुण नहीं रहा। अगर एक घड़ा में अमृत भर दिया जाए और उसके ऊपर विष डाल दी जाए तो अमृत से भरे हुए उस घड़ा का महत्व कम हो जाता है, कोई उसे फिर स्वीकार नहीं करता। लेकिन यहां जो ताड़का थी वो अबला होते हुए भी सबला थी। प्रभु ने पूछा, ये कैसे, एक अबला सबला कैसे हो सकती है? विश्वामित्र मुनि आगे कहते हैं कि ताड़का में 1000 हाथी का बल था। इसकी भी एक कहानी है। पहले की जो राक्षसनियां होती थी ने वो साधारण नहीं हुआ करती थी, अपार बल लेकर आया करती थी। उसकी भी एक कहानी है। बहुत पहले की कहानी है, आदिकाल में बहुत पहले एक महान यक्ष था जिसका नाम था सुकेतु। सुकेतु नाम का एक महान यक्ष था। बहुत पराक्रमी, सदाचारी था, अति उत्तम व्यवहार था, अति उत्तम आचरण था उसका। सभी लोग उससे खुश रहा करते थे। किसी तरह का शिकवा शिकायत लोगों के अंदर नहीं थी। लेकिन एक ही सबसे बड़ा दुख था उस यक्ष को कि उसे संतान नहीं था, वो संतानहीन था। इसलिए संतानहीन होने के कारण उसके मन में एक बार विचार आया कि क्यों ना मैं भी तपस्या करूं और प्रभु से संतान का मांग करूं। एक नारी पूर्ण तभी कही जाती है जब वो मां बनती है, जब वो मां कहलाती है। ऐसे वो अपूर्ण है। एक पुरुष पूर्ण तब कहलाता है जब उसे एक नारी का साथ मिलता है, और एक नारी पूर्ण तब कहलाती है जब वह मां कहलाती है। तो इस यक्ष तो महान था, सदाचारी था, उत्तम व्यवहार था, विचार था, लोग इससे बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा दुख का कारण था कि उसे एक संतान नहीं था। इसलिए वो मन में सोच लिया कि मुझे तपस्या करनी है और प्रभु से हम संतानहीनता का कारण पूछे या संतानहीनता को दूर करने के लिए आशीष प्राप्त करें। और इस तरह से सुकेतु तपस्या करना शुरू कर दिया, घोर तपस्या किया। देखिए यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि पहले लोग तपस्या, बरसों तक तपस्या किया करते थे, बरसों तक यज्ञ किया करते थे, बरसों तक ध्यान लीन रहा करते थे, तब कहीं जाकर प्रभु की कृपा होती थी। आज इस कलयुग में केवल प्रभु का नाम लेने से कृपा बरसने लगती है। लेकिन हम ऐसे मानव हैं कि प्रभु का नाम लेने से भी कतराते हैं। आपने देखा होगा बाजार में जब त्योहार वगैरह आता है
तो दुकानदार लोग क्या करता है, सेल लगाता है बाजार में, एक के साथ एक फ्री, या 10 रुपए का सामान 5 रुपया में, अधिक बिक्री बढ़ाने के लिए, या पुराना जो सामान है उसको हटाने के लिए। तो यहाँ हम ध्यान देते हैं अधिक बिक्री बढ़ाने के लिए कि उसका सामान है वो बिक जाए। लालच डालता है ग्राहकों में कि मैं अच्छे क्वालिटी का सामान, ब्रांडेड सामान आपको सस्ता में दे रहा हूं, लालच डालता है। ऐसा भी यहां कुछ नहीं है क्या? प्रभु ने इतना छूट दे रखा है, तुमसे यज्ञ नहीं होता, अच्छे कर्म नहीं होते, पूजा पाठ नहीं होता, तुम तपस्या नहीं कर पाते, ये कलयुग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। तो तुम केवल नाम तो लिया करो, प्रेम से नाम लिया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम इतने दूषित हो गए हैं, हम इतने दूषित हो गए हैं कि हम नाम भी नहीं ले पाते। रामचरितमानस में तुलसीदास ने तो यहां तक कर दिया है कि प्रभु का नाम उल्टा ही भला। अगर प्रभु का नाम सीधा से नहीं ले पाते हो तो अगर उल्टा भी लो, राम के जगह पर तुम मरा 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 कहो, तो मरा मरा कहते कहते ऑटोमेटिक राम राम आ जाता है, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। और यहां देखिए सुकेतु नामक जो राजा है, यक्ष है, वो यज्ञ कर रहे हैं पुत्र के लिए। पहले यज्ञ लोग क्या करते थे, तब कहीं जाकर प्रभु खुश होते थे। ऐसा ही हुआ, सुकेतु को यज्ञ करने से उसका यज्ञ सफल हुआ और ब्रह्मा खुश हुए। ब्रह्मा खुश होने के बाद वो प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि बस तुम्हारी क्या समस्या है। ऐसे तो प्रभु को सब कुछ पता रहता है, फिर भी वो पूछते हैं। सुकेतु ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ है, सब वैभव है, अच्छे नाम हैं, कर्म है, सब कुछ है, एक की कमी है कि मेरे घर में संतान नहीं है। ठीक वही समस्या थी जो राजा दशरथ के साथ थी। किसी तरह का कमी नहीं, ऐसो आराम वैभव सुख सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो एक संतान की। सुकेतु के साथ भी वही समस्या थी। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे तपस्या से खुश हूं, तुम्हें संतान चाहिए, ठीक है, मैं संतान के रूप में तुम्हें कन्या रत्न देता हूं, तुम्हें एक ऐसा रत्न दे रहा हूं जो लक्ष्मी का रूप होगी, कन्या होगी, लड़की होगी। उन्होंने पुत्र नहीं दिया, उसका भी कारण था कि जो कन्या थी, सुकेतु की जो पुत्री हुई कन्या, उसका नाम था ताड़का। अब जरा सोचिए, एक कन्या बड़ी होकर अच्छी खासी सुंदर थी, सुकेतु यक्ष सदाचारी, व्यवहार में हर तरह से उत्तम, और उसकी कन्या का विचार अलग हो गया। वो ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया, धर्म के रास्ते पे चलने वालों पर कुठाराघात करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने सोचा कि अगर मैं कन्या देता हूं तो इतना अत्याचार नहीं होगी। वो उन्हें तो सब कुछ पता है था ना, इसलिए उन्होंने पुत्र नहीं दिया कि अगर मैं पुत्र दूंगा तो और अत्याचारी हो जाएगा, हो सकता है तीनों लोगों को तबाह कर दे, तीनों लोग को परेशानी में डाल दे। इसीलिए सुकेतु को खुश करने के लिए उन्होंने संतान के रूप में कन्या दे दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी तो पहले बोल दिए थे कि मैं तुम्हारे तपस्या से खुश हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। और जब जुबान दे चुके थे कि क्या चाहिए बोलो, तब तो देना था उनको। और उनको पता था कि इसका संतान सही नहीं निकलेगा, लेकिन उसको संतान ही मांगना था।
इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि ठीक है, संतान में मैं वैसा संतान देता हूं जिसका प्रभाव धरती पे कम होगा। इसलिए उन्होंने पुत्र के रूप में संतान नहीं दिया, पुत्री के रूप में दिया। वही आगे चलकर ताड़का हुई। और जब कन्या देने का आशीर्वाद सुकेतु को ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ, तो सुकेतु ने पुत्र की इच्छा जाहिर की। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि रत्न तो रत्न होता है, कन्या हो या पुत्र हो, ऐसा है कि मैं तुम्हें कन्या के साथ साथ इसको 1000 हाथी का बल और दे देता हूं। अब आपको लगता होगा कि जब ब्रह्मा को सारा कुछ पता था कि इसकी कन्या इतना अत्याचारणी होगी, तो फिर 1000 हाथी का बल देने का कारण? तो ऐसा है कि जब पाप का घड़ा भरता है ना, तभी किसी का कल्याण होता है, तभी किसी का अंत होता है। समाज में लोग कहते हैं ना कि कोई अत्याचार कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, करने दो, पाप का घड़ा भरेगा तो अपने आप डूब जाएगा। पानी जब मुंह से ऊपर बहने लगता है तो या तो डूबने वाला डूब ही जाता है, या तो फिर वो बाहर निकल ही जाता है। दो ही चीज होता है। इसलिए पाप की घड़ा जल्दी भरे, इसके लिए उन्होंने 1000 हाथी का बल दे दिया कि तुम्हारा उद्धार जल्दी हो जाएगा, तुम ज्यादा दिन तक मृत्यु लोक में नहीं रह सकेगी। हर चीज के पीछे राज होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ब्रह्मा को मालूम था कि वो अत्याचारणी होगी, तो फिर इतनी शक्ति देने की क्या जरूरत थी। तो हर चीज के पीछे एक राज है छिपा हुआ। जैसे महाभारत की बात करें तो माता गंगा वसु के 8 में से 7 पुत्रों को जन्म के साथ अपने ही जल में बहा दी थी। क्या वो कुमाता थी? नहीं, उनको उद्धार करना था। कुछ ऐसा ही ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं कन्या को जन्म दिलाता हूं तो अत्याचारी तो दोनों होगा, पुत्र भी पुत्री भी, लेकिन पुत्र बहुत ज्यादा अत्याचारी होगा। तीनों लोकों में ये परेशान करके रखेगा, उपद्रव मचा कर रखेगा। इसलिए कन्या दे दिया, और उसका उद्धार जल्दी हो जाए, पाप का घड़ा जल्दी भर जाए, इसके लिए उसने अलग से ताकत दे दी। आज समाज में आप देखते हैं ना, जिसके पास अधिक ताकत होता है ना, उसका विनाश बहुत जल्दी होता है, क्योंकि घमंड आ जाता है। अब घमंड लाइफ को काट देता है। धर्म की कैंची है, जहां धर्म नहीं वहां पाप है, जहां पाप है वही जीवन का अंत है। तो पाप अधिक बढ़ने के लिए, उसके अधिक कुकर्म को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने 1000 हाथी का बल दे दिया। तो ताड़का बचपन में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, और जब बड़ी हुई तो इसका विवाह जंभपुत्र के साथ हुआ, जिसका नाम था सुंद। जंभपुत्र जिसका नाम था सुंद, उसके साथ विवाह कर दिया गया ताड़का का। और विवाह के कुछ समय उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसको मारीच कहा गया। ताड़का का पुत्र था मारीच। ताड़का और सुंद का पुत्र था मारीच। लेकिन जैसा अन्न वैसा तन और वैसा मन, कहते हैं ना। दूसरा, जैसा वातावरण होता है, जैसा माहौल होता है समाज का, घर का, बच्चे वैसे ही होते हैं।
जब उसकी माँ का ही संस्कार अच्छा नहीं था, एक इंसान का नहीं था, अच्छा नहीं था, तो भला उसका पुत्र अच्छा कैसे हो सकता था। वो भी उत्पाती हुआ, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक समय की बात है कि अगस्त मुनि अपने ध्यान में थे और मारीच उन्हें परेशान कर रहा था। गुस्सा में आकर अगस्त मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ, तुम इंसान का शरीर लेकर, तुम मेरे अंदर इंसान का संस्कार नहीं है, तो जिस संस्कार को तुम पसंद करते हो तुम उसी का रूप धारण कर लो, और उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस तरह से मारीच राक्षस बन गया। जब मारीच राक्षस का रूप लिया तो सुंद को तकलीफ हुआ, ताड़का को भी तकलीफ हुआ। और सुंद अगस्त मुनि के पास गया कि तुमने मेरे पुत्र को राक्षस में तब्दील कर दिया, राक्षस का नेचर दे दिया, राक्षस का स्वभाव दे दिया। अगस्त मुनि ने बहुत समझाया कि अगर इंसान में इंसानियत का स्वभाव ना हो तो पशुता ही होगा ना, वो तो पशु ही कहलाएगा। अगर इंसान में संस्कार ना हो तो पशु हो जाएगा। एक इंसान और पशु में क्या अंतर है? इंसान में संस्कार होता है, अच्छे भले बुरे चीजों को समझने की शक्ति होती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए समझने की शक्ति होती है, और ऐसा वो काम करता है। लेकिन अगर ये शक्ति छीन हो जाए, ये शक्ति ना रहे, भला बुरा क्या होता है ये समझ में ना आए, तो पशु के समान हो गया। पशु को ये पता नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जहां वो गोबर करता है या करती है उसी पर बैठ जाती है, बैठ जाता है। जहां पेशाब करता है, जहां मल मूत्र त्याग करता है वहीं पर आराम से सो जाता है। इंसान में एक संबंध है, परिवार है, माता पिता भाई बहन चाचा चाची। पशुओं में नहीं होता। जिस बच्चे को मां जन्म देती है उस बच्चे के साथ जन्म देने वाली पशु का मां पुत्र का या मां पुत्री का संबंध भी नहीं होता, इसीलिए तो वो पशु है। इसलिए अगस्त मुनि ने समझाया कि तुम खुद अपने पुत्र को राक्षस रूप देने का कारण बने हो, तुम्हारे वजह से हुआ। अगर तुम्हारा संस्कार अच्छा रहता, तुम्हारे पत्नी का संस्कार अच्छा रहता, तुम्हारे पुत्र को संस्कार अच्छा मिलता, तो आज ये उपद्रव नहीं करता, आज ये गलत रास्ते पे नहीं चलता, आज ये पापियों की तरह काम नहीं करता, आज ये कुकर्म नहीं करता। तो सारा दोष तो तुम्हारा है। इस तरह से सुंद ने कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, अगस्त मुनि के साथ उलझ गया। अंत में अगस्त मुनि ताड़का के पति को सुंद को भी मार दिया। जब सुंद का मृत्यु हुआ तो ताड़का और बौखला गई और उबाल आ गया उसके अंदर। ताड़का के अंदर तो पहले से ही पशुता की भावना थी। दूसरा पुत्र को राक्षस का श्राप मिल गया, राक्षस होने का। उसके बाद उसका पति भी नहीं रहा, इसलिए ताड़का बहुत गुस्से में आ गई और दौड़ते हुए अगस्त मुनि के पास गई। अगस्त मुनि को मारना चाहिए।
अपने पति के मृत्यु और पुत्र के साथ जो व्यवहार किया अगस्त्य मुनि ने, उसका बदला लेना चाह रही थी और वो अगस्त्य मुनि को मारना चाहती थी। तो वो अगस्त्य मुनि के तरफ दौड़ी कि आज मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो मुंह खोलते हुए दौड़ते हुए जा रही है अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि अपना छिपने की कोशिश कर रहे हैं। यही सब अत्याचार हुआ करता था। ताड़का दौड़ती है, बड़ा सा मुंह था, चेहरा था, बड़ी बड़ी गोल गोल भुजाएं थी, बड़ा शरीर था, 1000 हाथी का बल था। मुनि अगस्त को जान से मारने के लिए वो पीछा की, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अगस्त मुनि बचने के लिए अपना कोशिश करने लगे। ताड़का जब मुनि के आश्रम तक पहुंची तो मुनि के आश्रम को उखाड़ना शुरू कर दिया, मुनि के आश्रम को तबाह करना शुरू कर दिया। इस तरह से ताड़का का उपद्रव काफी बढ़ गया और वो किसी भी ऋषि मुनि को न तो यज्ञ करने देता था और न तो कहीं पे शांति से रहने देता था। कहीं भी ऋषि मुनि को देखता था तो उसका पीछा करना शुरू कर देते थे, मैं खा जाऊंगी सीधा। इस तरह से विश्वामित्र मुनि ने दशरथ नंदन को समझाते हैं कि तुमने ताड़का का वध करके कोई गलत काम नहीं किया, कोई हत्या नहीं किया। स्त्री हत्या का पाप तुमने नहीं किया है। ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि चारों वर्णों के हित हेतु, चारों वर्णों की रक्षा हेतु, चारों वर्णों के भलाई हेतु, चारों वर्णों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि स्त्री की हत्या करनी पड़ जाए तो करने में स्त्री पाप नहीं होता। एक राजा प्रजा के लिए माता पिता के समान होता है और प्रजा की रक्षा के लिए एक राजा को दयालु बनना पड़े तो दयालु भी बनता है, कठोर बनना पड़े तो उसको कठोर बनना पड़ता है, क्रूएल बनना पड़े, उसे अस्त्र शस्त्र उठाना पड़े तो एक राजा को उठाना पड़ता है, उसे हत्या करना पड़े तो प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए वो हत्या भी कर सकता है। वो पाप नहीं है। अगर हत्या किसी धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है, किसी राष्ट्र के कल्याण के लिए हो रहा है तो पाप नहीं होता। आप छोटी सी बात ले लो ना, एक राष्ट्र की आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने जान दे दिया और दोनों तरफ से हुआ। ऐसा नहीं कि केवल अंग्रेज ही मारा गया, हिंदुस्तानी नहीं मारा गया, अंग्रेज भी मारा गया। तो क्या अगर हम सोच लेते कि अंग्रेजों को मारकर मैंने पाप किया, मारकर मैं पाप करने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो एक राष्ट्र का संरक्षण नहीं हो पाता, एक राष्ट्र की सुरक्षा नहीं हो पाता, सुरक्षा से वंचित रहता, क्योंकि राष्ट्र पे अत्याचार हो रहा था। तो किसी राष्ट्र को उसके अत्याचार से बचने के लिए, बचाने के लिए अगर हमें कठोर बनना पड़े तो वो पाप नहीं कहलाता, हत्या करना पड़े तो पाप नहीं कहलाता, किसी को दुखी करना पड़े तो पाप की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए
एक राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उसे कठोर और हत्यारा भी बनना पड़े तो बन सकता है, वो पाप नहीं है। प्रभु राम पूछते हैं कि हे मुनि, हे गुरु, हे गुरुदेव, कुछ भी हो लेकिन थी तो स्त्री, ताड़का थी तो स्त्री, पापी ही सही, उसे तो दूसरे तरीके से भी मारा जा सकता है, मुझे तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा ही। विश्वामित्र मुनि हंसते हुए समझाते हैं कि राम, धर्म की रक्षा के लिए प्रभु को तो हमेशा अवतार लेना पड़ता है। अवतार लेकर के वो लीला करते हैं, तो लीला करके क्या वो लोगों का मनोरंजन करते हैं क्या? जब धर्म की रक्षा के लिए प्रभु को आना पड़ता है तो यहां वो लोगों का मनोरंजन नहीं करते, मनोरंजन के साथ साथ अत्याचारियों को सजा भी देते हैं। राम को तो सब कुछ पता है कि मैं मानव रूप में क्यों आया, तो विष्णु का रूप थे ना। आगे विश्वामित्र मुनि समझाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में बहुत पहले की घटना है कि विरोचन की पुत्री मंथरा थी। एक बार उसके मन में विचार आया कि मैं सारे सृष्टि का नाश कर दूं, विनाश कर दूं, और इस मन को लेकर वो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब प्रभु को लगा कि ये तो पूरे जग का विनाश कर देगी, पूरे सृष्टि को नाश कर देगी, इसका तो उपाय करना चाहिए। तब भगवान इंद्र ने खुद अपने हाथों से उसका वध किया। क्या भगवान इंद्र हत्यारा कहे जाएंगे? क्या भगवान इंद्र हत्यारा हैं? उन्होंने सृष्टि की सुरक्षा के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए मंथरा का वध किया, इसलिए ये पाप नहीं है। इसलिए राम, ये मन से निकाल दो कि तुमने ताड़का का वध करके स्त्री हत्या का पाप लिया है। इतना ही नहीं, शुक्राचार्य की मां तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी, शुक्राचार्य की मां और भृगु की पतिव्रता पत्नी, तीनों लोगों को इंद्र से मुक्त करना चाहती थी। शुक्राचार्य की मां और भृगु की पतिव्रता पत्नी जो थी, वो चाहती थी कि तीनों लोकों का राजा इंद्र कहलाता है, हम इसको इस पद से हटा देंगे। शुक्राचार्य की मां के मन में अचानक ख्याल आता है कि तीनों लोगों को इंद्र से मुक्ति दिलानी है। और जब ये भगवान विष्णु को पता चला तो भगवान विष्णु को खुद उसका वध करना पड़ा। तो क्या भगवान विष्णु हत्यारा कहलाएंगे? क्या भगवान विष्णु एक स्त्री का पाप का भागीदार बनेंगे? नहीं, उन्हें तीनों लोगों की रक्षा के लिए एक कर्म किया है। तो धर्म की रक्षा के लिए, किसी राष्ट्र की भलाई के लिए, रक्षा के लिए अगर तुच्छ लोगों को, कुछ लोगों को जीवन दान देने की जरूरत पड़े तो हंसते हंसते जीवन दान दे देना चाहिए। क्योंकि एक जीवन के त्यागने से, दो जीवन के त्यागने से, कुछ जीवों के जीवन को त्याग देने से अगर किसी राष्ट्र का कल्याण हो जाता है
तो इसमें कोई पाप नहीं है। क्या हमारे देश में हमारे देश के जितने भी शूरवीर थे आजादी की लड़ाई में जिन्होंने शहीद हो गया, क्या वो सब मूर्ख थे? सबके दिमाग में यही बातें थी कि अगर हमारी जिंदगी को सूली पे चढ़ा देने से हमारा देश आजाद हो जाता है, गलत हाथों में जो मेरा देश है गलत शासन से बाहर आ जाता है, गलत शासन से मुक्ति मिल जाती है, तो हमें अपना जीवन देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं। और यही बातों को सोचकर एक से एक वीर, एक से एक वीरांगनाएं हमारे देश के लिए शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए। क्या उन्हें अपना जीवन प्यारा नहीं था? एक राष्ट्र के कल्याण के लिए, एक राष्ट्र की मुक्ति के लिए, एक राष्ट्र को गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपना जीवन को त्याग कर दिया। इसलिए किसी राष्ट्र के कल्याण के लिए अगर हमें त्याग की आवश्यकता हो तो हंसते हंसते त्याग कर देनी चाहिए, तभी एक राष्ट्र सुखी संपन्न रह सकता है। इतना समझाने के बाद राम भगवान को अपने मन में शांति मिली कि हाँ, मैंने ताड़का का वध करके कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई स्त्री हत्या नहीं की, मैंने कोई स्त्री पाप नहीं किया। स्त्री सर्वोपरि है, कर्म से है। इस तरह से विश्वामित्र मुनि समझाने के बाद प्रभु राम को कई तरह के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। उन्होंने आगे के संघर्ष को देखते हुए एक से एक अस्त्र शस्त्र राम को उन्होंने दिया। विश्वामित्र मुनि को तो पता था कि क्या होगा और किन किन अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। विश्वामित्र मुनि ने राम को सब कुछ प्रदान किया। तो ये हम अगले कथा में इसकी चर्चा करेंगे। आज के कथा का विश्राम यहीं पर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे। हम इसी चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो और तरह तरह के लाने की कोशिश करता रहूंगा। जय श्री राम।